हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों कल भी मैंने एक प्रेडिक्शन का वीडियो डाला था और परसों भी वीडियो डाला था। यदि दोस्तों कल के वीडियो ने आपने देखा होगा तो जो मैंने लेवल्स बनाए थे दोस्तों 15 मिनट और 30 मिनट पर दोस्तों, तो मार्केट लगभग उन लेवल्स के बीच में है। अब मैं यदि वापस आपको एक बार प्रीवियस कुछ लेवल्स आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 30 मिनट पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो हमने लेवल्स क्रिएट किए थे वो किस अकॉर्डिंग बेस पर किए थे, इस लेवल के आसपास। मैंने कहा था यदि मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो वापस से यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, और यदि मार्केट इस लेवल के ऊपर मतलब जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उस लेवल के आसपास रहता है, मतलब यदि मार्केट की ओपनिंग देखिए यहाँ पर, आज की मार्केट की जो ओपनिंग थी यहाँ पर हुई थी 9:45 और ये 9:15 की कैंडल। जूमिंग करके आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पर आप यदि फोकस कीजिएगा, यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग होती है इस कैंडल पर। कहाँ पर? 9:15 की कैंडल आपको दिख रही होगी ऊपर की साइड में। मैं एक एरो भी यहाँ पर आपके लिए लगा देता हूँ इस वाली कैंडल पर दोस्तों। सॉरी, इस कैंडल पर मार्केट की क्या होती है, ओपनिंग होती है दोस्तों। और इस कैंडल के बाद होता क्या है, मार्केट के अंदर थोड़ा सा ये दिखाता है बुलिश ट्रेंड मार्केट, और फिर वापस से उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट ऊपर की तरफ कर नहीं पाता, और लगभग क्या होता है, वापस से यहाँ क्या कहता है, मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है। कौन से लेवल पर? इस वाले लेवल के आसपास, जो कि 47,500 का समथिंग लेवल था। और इस कैंडल के आसपास वापस से रेजिस्टेंस मतलब मूव करता है, मतलब 10:45। ये वाला 10:15 की जो कैंडल बनी थी वहाँ पर ही मार्केट में एक बेरिश ट्रेंड देखने को मिल चुका था कि मार्केट नीचे आने वाला है। यदि किसी ने इस लेवल को आइडेंटिफाई कर लिया होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया था पहले भी, यदि आपने ध्यान दिया होगा मार्केट के अंदर कि ये जो लेवल था एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था मार्केट के लिए, जो कि फिर सपोर्ट का काम करने लगा था, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते थे, मार्केट में इस लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते थे और एक क्या लगा सकते थे, प्रिडिक्ट कर सकते थे कि मार्केट यदि इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे देता है, जो कि अब सपोर्ट का काम कर रहा था उस टाइम पर मार्केट के लिए, इस जो कि आज सपोर्ट का काम किया। यहाँ पर जो ये लाइन थी ब्लू लाइन, ये सपोर्ट का काम करी। अब जैसे ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, कौन सी वाली, ये 10:45, क्योंकि ये 13 मिनट का चार्ट है इसलिए आपको 10:45 की दिख रही है। जैसे ही ये कैंडल बनती है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, फुल्ली बेरिश मूव था, सेलर का प्रेशर था, तो यहाँ पर आप पुट ऑप्शन बाइंग करते आसान तरीके से आपको यहाँ से लेके मतलब 47,273 पर यदि आप 70 के आसपास भी यदि एंट्री लेते तो आप यहाँ तक, कहाँ तक, 46,000 लगभग कितना पॉइंट हो गया यहाँ पर दोस्तों, 400 450 पॉइंट यहाँ पर आप अचीव कर सकते थे एक ऑप्शन के अंदर। यदि आप ऑप्शन में इतने पॉइंट अचीव कर लेते हो तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉफिट आप यहाँ पर बना सकते थे। तो ये प्रीवियस मार्केट के थे कुछ मोमेंट जो मैंने आपको वापस से थोड़ा रिवाइज करवाया है कि आपको पता लगे कि मार्केट कहाँ पर मूवमेंट किया था। और अब बात करूँ वापस आज के मोमेंट की, जो कि कल होने वाला है। कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट का देखिए एक तो ट्रेंड क्या है, थोड़ी सी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में लोगों को क्या हो जाता है कि पैसेंस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है कि मार्केट में क्या पता क्या हो जाए, मार्केट में सेलिंग, बड़ी सेलिंग आ सकती है। चुनाव में क्या हो सकता है अपने को कोई अंदाज़ा नहीं है इसके अंदर, तो मैं सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है अदर लोगों की तरह की यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंटेंट आपको बता रहा हूँ, केवल सिंपल वर्डों के अंदर और आसान शब्दों में ये हर कोई समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं यदि बात करता हूँ, ये 13 मिनट का चार्ट है, मैं इसको थोड़ा सा जूम वापस और आपको यही लेवल आपको वापस दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा, नोटिस कीजिएगा कि ये जो लेवल्स मैंने ऐड किए थे दोस्तों, आप यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 2 लेवल आपको दिख रहे हैं कि दोनों की दोनों जो लाइन बनाई थी मैंने, ट्रेंड लाइन, अभी तक मार्केट कहाँ पर है आप फोकस कीजिएगा। सबसे पहले तो मार्केट की लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन्स के बीच में क्या कर रहा है मार्केट, आज कंसोलिडेट किया, क्योंकि ये एक जोन है दोस्तों। यहाँ से लेके और ये वाला जो मैंने लाइन बनाई थी, ये क्या है, एक जोन है पूरा का पूरा। इस जोन को जब तक मार्केट ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ नहीं देता, तब तक मार्केट या तो नीचे या फिर ऊपर की तरफ, या तो देख
मार्केट इस लेवल को जैसे ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ होना चाहिए। ब्रेकआउट भी ध्यान रखिएगा हमेशा, ये कुछ बेसिक टर्म्स है दोस्तों मार्केट की। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी चाहिए, या तो बेरिश बने या बुलिश बने दोस्तों। और यहाँ पर जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पर भी मार्केट नीचे जाने की कोशिश रहेगी आपकी। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बताया कि अभी के लिए केवल आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये दोनों ब्लू लाइंस मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है, इस लाइंस को ध्यान में रखना है सबसे पहले तो। और ये कौन से लेवल से मैं आपको बता देता हूँ वापस आज फिर से। ये लेवल है 47,000, एक तो 46,700, जो कि नीचे वाला लेवल है 46,700 का। क्योंकि आप देखिएगा दोस्तों, ये एक क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। कौन सा लेवल है, 46,700 का लेवल है ये। और जो ऊपर वाली लाइन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर है जो कि मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस फेस करने का काम करेगा, जो कि 47,000 समथिंग है, या 47,200, मतलब 47,200 की जो लाइन है दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन है, वो यहाँ पर क्या करेगी, रेजिस्टेंस का काम करेगी। और ये क्या करेगी, सपोर्ट का काम। और ये जो लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करेगी दोस्तों। तो इन लेवल्स के बाद आपको देखना क्या है, सबसे पहले तो आज जब भी मार्केट ओपन होगा कल, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना होगा कि गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। गैप अप होगा तो कितना गैप अप होता है ये आपको ध्यान रखना है। मार्केट में यहाँ आप जब क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पर दी है कि जो लेवल्स है, मतलब 47,800 के आसपास यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। और अब मार्केट आपको ध्यान में रखना होगा कि थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, तो मार्केट का चांसेस यही है कि मार्केट नीचे की तरफ क्या होता है, ओपन हो सकता है। ओपन ऊपर की तरफ भी हो सकता है, ऐसा नहीं गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन चांसेस है कि वापस जैसे आज गैप अप थोड़ा ओपन होता है ऊपर की तरफ, लेकिन वापस थोड़ी देर बाद मार्केट में क्या आता है, एक बेरिश ट्रेंड आता है और एक अच्छा खासा डाउन मूव आता है। और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब जैसे कल मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कहीं भी जैसे ओपन होता है, तो आपको ध्यान में सबसे पहले यही रखना होगा कि जो ये लेवल्स है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना रखी है, जो कि 47,200 का है और एक 46,700 के आसपास है, जब तक इन लाइंस के बीच में मार्केट है, तो केवल आपको ध्यान में रखना है कैंडल्स, यदि कैंडल्स को आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या फिर इन छोटे छोटे लेवल्स को आपको देखना पड़ेगा, या 15 मिनट के कुछ लेवल्स हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। 15 मिनट के लेवल्स पर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ये देखिए दोस्तों, अब 15 मिनट के जो लेवल्स होंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट के अंदर ये लेवल्स होते हैं 15, जैसे 46,800 एक खुद लेवल के अंदर है दोस्तों। मार्केट जैसे ही यहाँ पर आएगा या फिर इसके आसपास ओपन होगा तो मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक लेवल आपको कौन सा मिलेगा जहाँ पर आप अपना क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस लगा सकते हो, वो है 47,000। क्यों? क्योंकि इतने जो सेम नंबर होते हैं ना दोस्तों, 46,000, 46,500, 47,000, 47,500, तो ऐसे नंबर्स पर क्या होते हैं, सेलर ज़्यादा बैठे हुए होते हैं कि यहाँ पर डिमांड एरियाज़ बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को आपको फिर 200 पॉइंट के बाद देखने को मिलेगा। पहला मिलेगा आपको 46,000 पर, सबसे पहला तो बात करें 46,800 पर है, फिर आपको मिलेगा 47,000 पर, क्योंकि 200 पॉइंट का जो आपका डिफरेंस है दोस्तों, ये ही सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। इस 200 पॉइंट के बीच में आप ट्रेड कर सकते हो आसानी से। मार्केट ऊपर जाता है, यदि वहाँ से वापस से कुछ स्ट्रॉन्ग आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो वापस से आप नीचे की तरफ क्या कर सकते हो, मूव को चेक कर सकते हो कि मार्केट का ट्रेड किस तरफ आने वाला है दोस्तों। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में यही रखना होगा कि जो लेवल्स दिख रहे हैं, सबसे पहले आपको 15 मिनट के लेवल हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आप देख सकते हो 10 मिनट पर भी देख सकते हो चार्ट को, या फिर 5 मिनट पर तो आपको ट्रेड करना ही है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सा आइडियोलॉजी बनानी पड़ती है दोस्तों, तब जाकर आप मार्केट में आसानी से क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो ये बेसिक क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं, जो मैंने आपको आज वापस से बता दिया है। अब यदि आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा कि कौन से लेवल्स थे जो मार्केट में काम किए दोस्तों। तो इस तरीके से मैं डेली कोशिश करूँगा कि आपके लिए डेली प्रेडिक्ट करता रहूँ मार्केट में, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो होते हैं वो आपको मिलते रहे दोस्तों।
तो यदि आपको टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही है। यदि कुछ का सुझाव और कुछ भी यदि आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।